हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। ड्रामा की शुरुआत होती है एक ग्लैमरस पार्टी सीन से, जहां बड़े बड़े लोग जमा हुए होते हैं। म्यूजिक, लाइट्स और शैंपेन के बीच में एक पावरफुल इंसान एंट्री लेता है। सीईओ मिस्टर चैंग अपनी वाइफ के साथ। सब लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। इसी पार्टी में हम मेन लीड शिनचैन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट धीरे से उसके कान में बताता है, मिन हुई कंपनी की डायरेक्टर भी आज पार्टी में आ रही है। बस मिन हुई का नाम सुनते ही शिनचैन एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसका चेहरा बता देता है कि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पुराना जख्म है। तभी फीमेल लीड मिन हुई की एंट्री होती है। वो कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी में आती है, सीधा मिस्टर चैंग के पास जाती है और मुस्कुराकर कहती है, ओह आप भी यहाँ हैं, आइए साथ में ड्रिंक करते हैं। वहीं दूर खड़ा शिनचैन उसे देख लेता है पर कुछ भी नहीं कहता। वहीं मिस्टर चैंग मिन हुई को जाने नहीं देता। वो पूछता है, इतनी जल्दी क्यों है? मिन हुई शांत आवाज में कहती है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मिस्टर चैंग ताना मारते हुए कहता है, 5 साल पहले तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था, आज मुझे माफी चाहिए। इसके बाद सबको बहुत हैरानी होती है जब मिन हुई अचानक बहुत तमीज से बिहेव करती है और मिस्टर चैंग की गोद में जाकर बैठ जाती है। पार्टी में मौजूद सब लोग शॉक रह जाते हैं। तभी मिस्टर चैंग की वाइफ जानबूझकर मिन हुई पर ड्रिंक गिरा देती है। मिन हुई तुरंत माफी मांग लेती है, लेकिन वाइफ रुकती नहीं। वो मिन हुई को डांटना शुरू कर देती है और अपनी पूरी ड्रिंक उसके ऊपर डाल देती है। इसी वक्त शिनचैन आगे बढ़ता है और मिन हुई को बचा लेता है। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि शिनचैन और मिन हुई कभी एक रिलेशनशिप में हुआ करते थे। अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सार्कास्टिक टोन में कहता है, ओह तो तुम ही नए सीईओ हो। शिनचैन भी जवाब देता है, हाँ। फिर वो मिन हुई का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। बाहर जाकर वो उसका हाथ छोड़ता है और उसके माथे पर लगे दाग को साफ करने लगता है। मिन हुई पूछती है, क्या तुम सच में शिनचैन हो? वो जवाब देता है, हाँ। वो फिर पूछती है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना? जिस पर शिनचैन कहता है, हाँ मैं 5 साल पहले ही रिकवर हो गया था, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। वो आगे कहता है, आज भी तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुमने मेरे साथ भी वही किया था। मिन हुई थक हार कर कहती है, अब तो 5 साल हो गए हैं, हमें पास्ट भूल जाना चाहिए। पर शिनचैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिन हुई तुरंत मिस्टर चैंग को कॉल करती है और कहती है, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि मिन हुई अपने बेटे क्वान से मिलने हॉस्पिटल आती है। क्वान सोने का नाटक करता है, लेकिन मिन हुई समझ जाती है कि वो जगा हुआ है। उसे सुलाने के बाद मिन हुई थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है और डॉक्टर जो से मिलती है। वो कहती है, मैंने मिस्टर चैंग को मना लिया है, वो क्वान की सर्जरी करेंगे। यहाँ क्लियर हो जाता है कि पार्टी में मिन हुई ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया था। अब अगले सीन में शिनचैन भी हॉस्पिटल आता है अपना चेकअप करवाने। टॉयलेट जाते वक्त जब वो क्वान से मिलता है तो दोनों की हरकतें काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है। इसी बीच मिन हुई क्वान को ढूंढ रही होती है, लेकिन शिनचैन को देखकर चुप जाती है। वहीं नर्स एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेकर जा रही थी। शिनचैन फोन में बिजी होता है और स्ट्रेचर उसे टकराने वाला होता है। तभी मिन हुई उसे खींचकर एक कोने में ले जाती है। ये देखकर शिनचैन उसे ताना मारता है, तुम इतने अच्छे इंसान हो नहीं, फिर इतना केयर का दिखावा क्यों कर रही हो? पर मिन हुई उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? जिसके जवाब में वो कहता है, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ होगी तो मैं कभी नहीं आता। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शिनचैन का असिस्टेंट बताता है, हमारे नए प्रोजेक्ट पर मिन हुई की कंपनी का हक है। शिनचैन गुस्से में तुरंत प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। बाद में मिन हुई और उसकी दोस्त चाओमो को प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बारे में पता चलता है। चाओमो उससे एडवाइस करती है कि पता लगाओ किसने कैंसिल किया। मिन हुई कंपनी जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि शिनचैन ही सीईओ है। वो हैंडशेक के लिए भी हाथ बढ़ाती है, लेकिन शिनचैन हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, चैंग को फंसा नहीं पाई तो यहाँ मेरे पास आ गई। पर मिन हुई उसका जवाब नहीं देती और शांति से अपना प्रोजेक्ट समझाती है, लेकिन शिनचैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब अगले दिन मिन हुई फिर मिलने जाती है, लेकिन उसे मिलने ही नहीं दिया जाता। उसी दिन शिनचैन एक ब्लाइंड डेट पर जाता है जो प्रेसिडेंट ने अरेंज की होती है। लड़की की बातों से वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी मिन हुई आती है और प्रिटेंड करती है कि वो शिनचैन की गर्लफ्रेंड है। वो उसके कान में धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस लड़की को भगाने में। शिनचैन मान जाता है।
इसके बाद वो ब्लाइंडेड वाली लड़की पूछती है आखिर ये कौन है, जिस पर शिनचैन कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन लड़की गुस्से में पूछती है अगर ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी तो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए। शिनचैन बिना सोचे कहता है अगर तुम मिनहुई से बेटर होती तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिनहुई कहती है मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना वादा निभाओगे। पर शिनचैन कहता है आज मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, किसी और दिन आना। तब बोलकर वो चला जाता है। अब अगले सीन में मिनहुई क्वान से कहती है तुम्हारी सर्जरी 2 दिन में है, बिल्कुल भी डरना मत। जिस पर क्वान कहता है डैडी जो बोलते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे एक गिफ्ट चाहिए। मिनहुई उसे पूछती है कैसा गिफ्ट। क्वान कहता है मुझे भी एक डैडी चाहिए। मिनहुई इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी बात ने मुझे आज हर्ट कर दिया। इसके बाद वो क्वान को सुला देती है। अब अगले सीन में शिनचैन हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रहा होता है। तभी क्वान आता है और उसे पूछता है क्या आप शादीशुदा हो, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिनचैन दोनों का जवाब ना में देता है। क्वान पूछता है तो फिर क्या आप मेरे डैडी बनोगे। शिनचैन समझाता है ऐसे किसी को भी डैडी नहीं बुलाते। जिस पर क्वान कहता है मम्मी ने कहा था कि मेरे पापा बहुत हैंडसम थे, क्या आप मेरे पापा बन सकते हो। ये सुन शिनचैन पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। इसी वक्त डॉक्टर जो आ जाते हैं और क्वान को ले जाते हैं। जाते वक्त शिनचैन सुनता है कि क्वान मिनहुई को मम्मी कहकर बुला रहा है। ये सुनकर उसका दिल टूट सा जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में क्वान अपनी मम्मी से कहता है मैंने आज मिस्टर हैंडसम से कहा कि वो मेरे डैडी बन जाए। मिनहुई उसे समझाती है देखो ऐसे किसी को भी डैडी नहीं बोलते। तभी डॉक्टर जो बताते हैं कि क्वान की सर्जरी कल है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिनहुई शिनचैन के ऑफिस जाती है, लेकिन वो उसे वेट करवाता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और मिनहुई बिना मिले चली जाती है। हॉस्पिटल में वो क्वान को सर्जरी से पहले अलविदा कहती है। डॉक्टर जो उसे तसल्ली देता है कि सर्जरी अच्छी जाएगी और बताता है कि उसने चाओमो को भी बुला लिया है। थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म होती है और डॉक्टर जो बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। इसके बाद चाओमो मिनहुई से पूछती है याद है जब हम पहली बार मिले थे। यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है उन दोनों की दोस्ती को। साथ ही हमें पता चलता है कि मिनहुई उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अब वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं और मिनहुई कहती है तुम हमेशा से मेरे साथ पोलाइट रही हो, कभी मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे नहीं पूछा। इसके बाद सीन यही कट हो जाता है और अब नेक्स्ट सीन में हम मिनहुई को देखते हैं जो कि फिर से शिनचैन के ऑफिस में होती है। वो उससे मिलता ही नहीं तो वो उसका कंप्यूटर हैक कर लेती है। शिनचैन बाहर आता है और अपने असिस्टेंट को एक्सपर्ट बुलाने को कहता है, जिसे सुन मिनहुई कहती है मैंने हैक किया है, मुझे बस 20 मिनट दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिस पर शिनचैन कहता है कल मैंने तुम्हें 10 मिनट दिए थे पर तुम आई नहीं। जिस पर वो कहती है कल तुमने मेरे 30 मिनट वेस्ट कर दिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पर शिनचैन गुस्से में कहता है और जो तुमने मेरे 5 साल पहले 3 महीने वेस्ट किए थे उसका क्या। इतना बोलकर वो चला जाता है। अगला सीन शुरू होता है जहाँ शिनचैन ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही होती और उसका पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी अचानक मिनहुई वहाँ पहुँचती है, उसके पास आकर कहती है बस मुझे 10 मिनट का प्रॉमिस दो और मैं तुम्हें जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ टाइम पर पहुँचा दूंगी। शिनचैन थोड़ा हेजिटेट होता है लेकिन सिचुएशन के आगे मजबूर होकर मिनहुई की बाइक पर बैठ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन हॉस्पिटल जाता है एक पेशेंट से मिलने जो अब्रॉड शिफ्ट होने वाला था। वो उसे अलविदा कहने के लिए आया था। उस इमोशनल गुड बाय के बाद शिनचैन अपना प्रॉमिस याद रखता है और मिनहुई को उसके 10 मिनट दे देता है। मिनहुई अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है, पूरी सिंसियरिटी के साथ कहती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है, ये उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। वो ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा ही रही होती है कि उसे एक चांस दे दे। शिनचैन थोड़ा देर सोचता है फिर एग्री कर लेता है, लेकिन साथ ही एक कंडीशन रखता है कि तुम्हें चैंग की कंपनी के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में शिनचैन एक मीटिंग में होता है जहाँ कोई उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन शिनचैन सीधा मना कर देता है। उसे लगता है कि उसे किसी चेकअप की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में जब वो मिनहो को डॉक्टर जो के साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। ये देखकर उसका मूड बदल जाता है और वहीं से वो चेकअप के लिए कॉल करके हाँ बोल देता है। अब चेकअप के वक्त डॉक्टर जो शिनचैन के चेकअप कर रहे थे, लेकिन शिनचैन उसको नीचा दिखाते हुए कहता है तुम मुझे कैपेबल डॉक्टर नहीं लगते, और वो ऑलमोस्ट वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी मिनहुई वहाँ आ जाती है और साथ में क्वान भी होता है।
क्वान मासूमियत से शिनचैन को कहता है, मिस्टर हैंडसम आप यहाँ हो। इसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की सुनैन जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो शिनचैन की गर्लफ्रेंड थी। एक्सीडेंट के बाद सुनैन ने मिन हुई से रिक्वेस्ट की थी कि शिनचैन से मिले, उसके पास सुनैन बनकर जाए और एक नोटबुक उसे दी थी। इसी वजह से मिन हुई पहली बार शिनचैन से सुनैन बनकर मिली थी। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ क्वान शिनचैन को डैडी बोल देता है। ये सुनते ही शिनचैन गुस्से में आ जाता है और क्वान को डांट देता है। कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि मुझे डैडी मत बोलो। इसके बाद वो डॉक्टर जो पर भी भड़क जाता है। कहता है, अगर तुम ठीक से डॉक्टर भी नहीं बन सकते तो कम से कम अपने बच्चे को कुछ मैनर्स तो सिखा दो। ये सुनकर क्वान भी चुप नहीं रहता। वो तुरंत बोल देता है, तुम मेरे डैडी जो को बुली क्यों कर रहे हो? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। शिनचैन और ज्यादा एनॉय हो जाता है और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। मिन हुई उसके पीछे जाती है और क्वान के वर्ड्स के लिए उसे बहुत ज्यादा माफी मांगती है। इसके बाद वो इमोशनल होकर पूछती है, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करते हो कि मेरी वजह से मुझसे जुड़े सारे लोगों पर गुस्सा निकालते रहते हो? लेकिन शिनचैन अभी भी ये समझ रहा होता है कि डॉक्टर जो मिन हुई का हस्बैंड है और इसी गलतफहमी में वो बहुत ज्यादा हार्श बातें बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन ट्रैफिक में फंसा होता है। उसका ब्लड शुगर गिरता जा रहा था और वो अपने असिस्टेंट को शॉप पर रुकने को कहता है। उसी शॉप में मिनहुई भी होती है क्वान के साथ। क्वान आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था पर सर्जरी के कारण डॉक्टर ने मना किया था, इसीलिए मिनहुई उसे आइसक्रीम नहीं देती। तभी उसे फोन पर कॉल आता है और वो थोड़ा दूर चली जाती है। इसी वक्त शिनचैन वहाँ आता है। क्वान अपनी टॉय गन उस पर पॉइंट करके कहता है, तुमने मेरे डैडी जो को बुली किया था। जिस पर शिनचैन कहता है, तुम यहाँ भी हो, तुम मिनहुई के बेटे हो, इसीलिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते ना। क्वान भी गुस्से में कहता है, मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत बोलो और टॉय गन से शूट करने लगता है। शिनचैन भी गुस्से में गन उठाकर प्रिटेंड करता है कि वो भी शूट कर रहा है। थोड़ी हंसी मजाक के बाद शिनचैन कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इसके बाद क्वान अचानक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं सुपरमैन हूँ, और फिर अपनी शर्ट खोल देता है। उसके सीने पर लगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाते हैं। ये देखकर शिनचैन शॉक हो जाता है और तुरंत पूछता है, तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हारे पापा जरूर बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे। जिस पर क्वान मासूमियत से कहता है, डॉक्टर जो मेरे पापा नहीं हैं। अब शिनचैन और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो पूछता है, आखिर तुम्हारा बर्थडे कब है? लेकिन इससे पहले कि क्वान कोई जवाब देता, मिन हुई वहाँ आ जाती है और जल्दी से क्वान को अपने साथ ले जाती है। शिनचैन उसे रोक लेता है और पूछता है, क्वान की एज क्या है? इसी वक्त डॉक्टर जो भी आ जाते हैं। मिन हुई झूठ बोलकर क्वान की एज गलत बता देती है और ठंडे टोन में कहती है, तुम्हारा मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में मिन हुई को पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है और चैंग की कंपनी का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। वो सीधा शिनचैन के पास जाकर कन्फ्रंट करती है, जिस पर शिनचैन कहता है, रिजल्ट्स वोटिंग के थ्रू आए हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद शिनचैन को पता चलता है कि चैंग की कंपनी ने चीटिंग की थी। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कहता है, वोटिंग रिजल्ट्स फिर से चेक करो। इसी बीच हम देखते हैं कि मिन हुई किसी पर नजर रखे हुए होती है। जब अचानक शिनचैन उसके पीछे आ खड़ा होता है तो मिन हुई रिफ्लेक्स में शिनचैन का हाथ घुमाकर उसे दीवार से लगा देती है। ये देख शिनचैन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उल्टा जवाब देती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ? तभी मिनहुई नोटिस करती है कि उसकी शर्ट फट गई है और वो उसे ठीक करने लगती है, पर शिनचैन बिना कुछ बोले अपना कोट निकाल कर उसे ढक देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब मिनहुई हॉस्पिटल डायरेक्टर का पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि वो चैंग की कंपनी के साथ मिला हुआ है। वो छुपकर उसकी बातें सुन रही होती है। अचानक डायरेक्टर दरवाजा खोल देता है और मिनहुई गिरते गिरते बचती है। शिनचैन उसे पकड़ लेता है और गलती से एक दूसरे रूम में ले जाता है। मिनहुई का फेस शिनचैन की शर्ट से टकरा जाता है और ऐसा लगता है मानो वो उसे किस कर रही हो। वो घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिनचैन कोई जवाब नहीं देता। मिनहुई कहती है, तो तुम्हें भी डायरेक्टर पर शक है क्या? तभी हम देखते हैं कि शॉपकीपर वापस आ जाता है फटी हुई शर्ट लेकर, जिस पर शिनचैन कैजुअली कहता है, ये मिनहुई की वजह से फटी है, पेमेंट भी यही करेगी। अब मजबूरी में मिनहुई को शर्ट के पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ अगले सीन में चाओमू एक पार्टी होस्ट करती है और शिनचैन को इनवाइट करती है। उसका प्लान होता है कि शिनचैन को ड्रिंक करवा कर बदला लेना, लेकिन मिनहुई शिनचैन को बचाने के लिए उसकी जगह पी लेती है। अब नशे में मिनहुई कहती है, तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम है। शिनचैन जवाब देता है, तुम चाहे जितना भी पी लो, मैं पास्ट के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। यहाँ मिनहुई कहती है,
5 साल पहले जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं ही थी जो तुम्हारी मदद कर रही थी। जिस पर शिनचैन बोलता है, जब मुझे होश आया तुम वहाँ नहीं थी। मिनहुई समझाती है, तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं देखना चाहते। इसी वक्त चाओमू आ जाती है और शिनचैन उसे कहता है कि मिनहुई को घर छोड़ दो। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओमू मिनहुई को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताती है और अटेंड करने को कहती है, पर मिनहुई मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ क्योंकि शिनचैन भी वहाँ होगा। अब मीटिंग में शिनचैन चाओमू से कुछ सवाल पूछता है जिनके जवाब वो नहीं दे पाती। वो रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर मिनहुई को कॉल करती है और मिनहुई मीटिंग में सीधा पहुंच जाती है, पर इसी वक्त उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो शिनचैन से कहती है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। अब यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन उसे सोडियम कहकर बुला रहा था और वो जवाब देती है, मैं सोडियम नहीं हूँ, मैं मिनहुई हूँ। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि शिनचैन उसे हॉस्पिटल जाने देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो क्वान को एक डिवाइस पहनाने को कहते हैं, लेकिन क्वान मना कर देता है। मिनहुई आती है तो क्वान मान जाता है। बाद में शिनचैन हॉस्पिटल आता है और क्वान को बाहर बैठा हुआ देखता है। क्वान पूछता है, तुमने मेरी मम्मी को बुली क्यों किया? शिनचैन सिंसियरली माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। क्वान उसे माफ कर देता है। इसके बाद शिनचैन पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्वान बताता है कि डॉक्टर जो ने मुझे हार्ट डिवाइस पहना दिया है, इसीलिए कोई बच्चा अब मेरे साथ नहीं खेलता। क्वान की बात सुनकर शिनचैन कुछ करने का डिसाइड करता है। इसी बीच मिनहुई क्वान को ढूंढ रही होती है। शिनचैन क्वान को एक आयरन मैन कवर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा कूल लगने लगा था। शिनचैन पूछता है, हॉस्पिटल में पूरा दिन रहना मुश्किल होता होगा ना? जिस पर क्वान कहता है, मेरे लिए नहीं, पर मम्मी के लिए बहुत मुश्किल होता है। शिनचैन पूछता है, क्या तुम्हारी मम्मी के पिछले कुछ सालों में कोई बॉयफ्रेंड था? जिस पर क्वान बोलता है, नहीं, इसीलिए तो मैंने आपसे अपना डैडी बनने को कहा। यह सुनकर शिनचैन क्वान को मिनहुई के पास ले जाता है। क्वान खुशी से कहता है, मिस्टर हैंडसम ने मुझे आयरन मैन का कवर दिया। इसके बाद शिनचैन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन आयरन मैन कवर की वजह से क्वान अपनी क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। मिनहुई शिनचैन के ऑफिस जाकर उसे थैंक यू कहती है और कॉफी देती है, पर शिनचैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? मगर मिनहुई कहती है नहीं और वो जाने लगती है, पर शिनचैन उसे रोककर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है, हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। जिस पर मिनहुई कहती है, मुझे खुशी है कि अब तुम मुझसे नफरत नहीं करते, पर हमें अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। वो बताती है कि उसने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट सेंड कर दिया है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन क्वान के लिए आयरन मैन टॉय ऑर्डर करता है और उसे देने आता है। क्वान टॉय को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी वक्त शिनचैन हॉस्पिटल पेपर्स में क्वान की एज देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि क्वान उसी का बेटा है। वो मिनहुई से बात करता है, लेकिन मिनहुई कहती है, तुम मुझसे नफरत करते थे, इसीलिए मैंने क्वान को अकेले पाला। इतना बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनहुई घर आ जाती है। दरवाजा खोलते ही शिनचैन उसे वहाँ दिखता है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर शिनचैन कहता है, अब से मैं यही रहूंगा। मिनहुई उसे जाने को कहती है, लेकिन शिनचैन बोलता है, क्वान को मेरे साथ भेज दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मिनहुई क्वान से पूछती है कि क्या शिनचैन यहाँ रहे, जिस पर क्वान हाँ कह देता है। मजबूरी में अब मिनहुई शिनचैन को एक छोटा सा रूम दिखा देती है। रात को शिनचैन सो नहीं पाता और हॉल में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनहुई उसका रूम चेक करने आती है और वो सोचती है कि शायद वो चला गया। तभी शिनचैन सामने आकर उसे डरा देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिनचैन कॉफी मेकर को लेकर कंप्लेन करता है। मिनहुई उसे कहती है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वापस अपने घर चले जाओ। तभी डोरबेल बजती है तो जोए खड़ा होता है। मिनहुई शिनचैन को छुपने को कहती है तो जोए को अंदर बुलाती है। डॉक्टर चोई ब्रेकफास्ट लाया होता है। ये देखकर शिनचैन जलने लगता है। मिनहुई डॉक्टर चो को जाने को कह देती है। इसके बाद शिनचैन पूछता है, तुम्हारा डॉक्टर चोई के साथ क्या रिलेशन है? मिनहुई उसे जवाब देने से मना कर देती है। तभी क्वान आकर डॉक्टर जोई का लाया ब्रेकफास्ट खाने लगता है, लेकिन शिनचैन उसे रोक देता है। इसी वक्त मिनहुई एक कंडीशन रखती है, तुम यहाँ रहोगे, लेकिन इस शर्त पर कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि हम सब साथ में रह रहे हैं। शिनचैन भी मान जाता है। अब नेक्स्ट डे मिनहुई ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसे कॉल आ जाता है और अंडे जल जाते हैं। शिनचैन ये देखकर कहता है, क्या तुम रोज मेरे बेटे को जला हुआ अंडा खिलाती हो? जिस पर मिनहुई कहती है, अगर अच्छा खाना चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगा, तुम अपने घर जा सकते हो। ये सुन शिनचैन मजबूरी में जला हुआ खाना खा लेता है। वहीं अब मिनहुई ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है और क्वान से कहती है कि लैपटॉप बैग में रख दो। तभी शिनचैन ऑफर करता है कि वो क्वान को स्कूल छोड़ देगा, लेकिन मिनहुई मना कर देती है। ये देखकर शिनचैन गुस्सा हो जाता है और कहता है,
तुम मेरे बेटे को बाइक पर स्कूल लेकर जा रही हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। दोनों थोड़ी बहस करते हैं और इसके बाद दोनों शिनचैन की कार में ही निकल जाते हैं। अब मीटिंग रूम में हम देखते हैं कि दोनों को रियलाइज होता है कि गलती से वो एक दूसरे के लैपटॉप ले आए हैं। इसके बाद मीटिंग वो बिना लैपटॉप के ही स्टार्ट करते हैं। शिनचैन पूरी मीटिंग के दौरान मिन हुई को ही देखता रहता है। मीटिंग के बाद मिन हुई लैपटॉप एक्सचेंज करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। शिनचैन गुस्से में कहता है, तुम्हें आइडिया भी है मेरे लैपटॉप में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? मिन हुई जवाब देती है, तुम्हें इतनी ज्यादा अपने लैपटॉप की परवाह है तो मेरे घर से निकल जाओ। दोनों फिर से लड़ते हैं और मिन हुई वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में शिनचैन कुछ नए आइटम्स घर ले आता है, जिस पर फिर से आर्ग्यूमेंट होता है। क्वान पूछता है, क्या आप दोनों हमेशा लड़ते रहोगे? जिस पर वो दोनों कहते हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम तो बस जोर जोर से बात कर रहे हैं। मगर क्वान कहता है, मेरे दोस्त के पेरेंट्स बात करते वक्त हाथ पकड़ते हैं। ये सुनकर दोनों तुरंत ही एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और फिर क्वान आगे कहता है वो हग भी करते हैं। ये सुनकर शिनचैन मिन हुई को हग भी कर लेता है, लेकिन क्वान के जाते ही दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। अगला सीन मॉल का है। शिनचैन और क्वान शॉपिंग कर रहे होते हैं। मिन हुई शिनचैन को साइड में ले जाकर कहती है, तुम अपनी पावर से मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। शिनचैन कहता है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। तभी क्वान कहता है, मुझे आप दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन क्वान के साथ खेल रहा था। मिन हुई कहती है, तुम्हें अपनी कंपनी का काम नहीं करना क्या? शिनचैन मुस्कुराता है और कहता है, CEO अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद मिन हुई कहती है, तुम्हारा यहाँ रहना सबके लिए प्रॉब्लम है, प्लीज चले जाओ। पर शिनचैन क्वान से पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते? जिस पर क्वान कहता है, मम्मी उन्हें जाने के लिए मत बोलो प्लीज। अब रात के वक्त मिन हुई शिनचैन को देखती है जो क्लाइंट से बात कर रहा होता है, पर लैपटॉप हैंग हो गया था उसका। इसके बाद मिन हुई कहती है, तुम फोन पर बात करते रहो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा लैपटॉप ठीक कर दूंगी। शिनचैन अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखता है और हम देखते हैं कि मिन हुई उसका लैपटॉप ठीक कर देती है। इसके बाद वो उसे लैपटॉप ठीक कर देने की फीस मांगती है और फिर पूछती है, अगर पैसे नहीं दोगे तो कम से कम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों रहने आए हो। जिस पर शिनचैन बहुत शांति से उसे कहता है, मैं यहाँ क्वान के लिए आया हूँ। इसके बाद वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ? जिस पर मिन हुई सीधा बोल देती है, बिल्कुल नहीं, तुम जो भी कर लो, मैं क्वान तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये सुनकर शिनचैन उसे समझाता है कि मैं उसे छीनने के लिए यहाँ तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। अब अगला सीन एक पार्टी का होता है। मिन हुई भी उसी पार्टी में होती है जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। मिन हुई बीच में आकर उसे रोकती है, लेकिन वो लड़का उल्टा मिन हुई का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम तो ये भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। इसी पल शिनचैन वहाँ आ जाता है और बिना सोचे समझे लड़के को जोर का थप्पड़ मार देता है। लड़का जैसे ही शिनचैन को पहचान लेता है कि वो एक CEO है तो वो तुरंत चुप हो जाता है। होटल के बाहर शिनचैन मिन हुई से कहता है, तुमने कैसे किसी को मेरे बेटे पर सवाल उठाने दिया? क्यों किसी को नहीं बताया कि उसका बाप कौन है? यहाँ मिन हुई माफी मांगती है। तभी चाओ मू आ जाती है और मिन हुई जल्दी से शिनचैन को एक पेड़ के पीछे छुपा देती है। चाओ मू के जाते ही मिन हुई कहती है, मैंने जानबूझकर तुम्हें इन सब में नहीं घसीटा, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वो चली जाती है। बाद में मिन हुई क्वान को स्कूल छोड़ने के लिए कैब बुलाती है। तभी शिनचैन अपनी कार लेकर आ जाता है। मिन हुई मना कर देती है कार में बैठने से, तो शिनचैन क्वान से पूछता है और क्वान खुशी से हाँ बोल देता है। फिर भी मिन हुई नहीं मानती तो शिनचैन क्वान को लेकर चला जाता है और मिन हुई अकेली खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद शिनचैन वापस आता है और जबरदस्ती मिन हुई को कार में बैठा देता है। कार अचानक मोड़ लेती है और मिन हुई फिसल कर शिनचैन की तरफ गिर जाती है। इसी वक्त एक आदमी उनकी फोटो खींच लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। फोटोज में मिन हुई का चेहरा साफ दिख रहा होता है, लेकिन शिनचैन का नहीं। अगले दिन जब मिन हुई ऑफिस जाती है तो सब उसी की बात कर रहे होते हैं। चाओ मू उसे अपने ऑफिस बुलाकर वायरल फोटोज दिखाती है। उधर शिनचैन कुछ लोगों को मिन हुई के बारे में गॉसिप करते हुए भी सुन लेता है और बहुत अपसेट हो जाता है। वो उससे मिलने जाता है। मिन हुई को पता चलता है कि मिस्टर डेन ने फोटोज अपलोड की थी। शिनचैन आता है और चाओ मू से कहता है कि वो बाहर जाए। इसके बाद शिनचैन मिन हुई से कहता है, तुम जिसके साथ चाहो रिलेशनशिप में रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वान के बारे में सोचो, उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा। तभी मिन हुई उसे प्रूफ दिखाकर बताती है कि ये सब कुछ मिस्टर डेन ने किया है। जिस पर शिनचैन पूछता है, तो अब तुम क्या करोगी? मिन हुई से कहती है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद मिन हुई सारे सबूत अपने सीनियर डायरेक्टर को दिखाती है और मिस्टर डेन को बुलाया जाता है। पहले वो मना करता है, लेकिन जब सारे प्रूफ सामने आते हैं तो वो सच मान लेता है।
इसके बाद घर आकर शिनचैन पूछता है, आज तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। मिनहुई कहती है, मिस्टर डेन ने मुझसे माफी मांगी। शिनचैन कहता है, तुम एक बात भूल रही हो। मिनहुई सोचती है और फिर कहती है, नहीं तो। शिनचैन बोलता है, मैंने ही मिस्टर डेन को कहा था कि तुमसे माफी मांगे। मिनहुई गुस्से में आ जाती है और बोलती है, हमने डिसाइड किया था कि सब कुछ सीक्रेट रखेंगे, फिर भी तुमने उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताया। जिस पर शिनचैन जवाब देता है, मैंने तो बस सच बताया है। पर मिनहुई कहती है, अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी। जिस पर शिनचैन कैजुअली बोल देता है, मैंने उससे कहा था कि मैं तुम में इंटरेस्टेड था, पर तुम बहुत बोरिंग निकली, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मिनहुई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में शिनचैन क्वान के साथ बैठा होता है। मिनहुई क्वान को सोने के लिए ले आती है। क्वान कहता है, मुझे स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनते सुनते क्वान सो जाता है और वो दोनों भी खुद सो चुके थे वहीं पर। सुबह मिनहुई उठती है और देखती है कि वो शिनचैन पर लेटी हुई है। वो सोने का नाटक करती है। वहीं शिनचैन उठकर धीरे से अपना हाथ हटा लेता है। क्वान भी उसी वक्त उठता है और कहता है, मम्मी अब तो शिनचैन के साथ सो रही थी। तभी डोरबेल बज जाती है। शिनचैन दरवाजा खोलने जाता है। क्वान मिनहुई से पूछता है, क्या तुम अब से शिनचैन के साथ ही सोओगी। मिनहुई उसे डांट देती है कि ऐसी बातें बच्चे नहीं करते। बाहर डॉक्टर जो खड़ा होता है। उसे देखकर मिनहुई उसे अंदर ले जाती है और डॉक्टर जो कहता है, अगर तुम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती तो ठीक है। लेकिन मिनहुई उसे सब कुछ बता देती है। बाद में जब वो घर आती है तो शिनचैन उससे पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी, जो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मिनहुई जवाब देती है कि वो मेरा नेबर है और क्वान का डॉक्टर। अब अगले सीन में डॉक्टर जो घर आता है और सब साथ खाना खाते हैं। शिनचैन आता है और कहता है, जहाँ मेरा बेटा है मैं भी वहीं रहूंगा। जिस पर क्वान डॉक्टर जो को डैड बोल देता है। शिनचैन तुरंत कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ है, मुझे डैड बुलाओ। डॉक्टर जो कहते हैं, क्वान जिसे चाहे डैड बुलाओ। यहाँ क्वान दोनों को डैड बोल देता है। दोनों आदमी एक दूसरे को बस घूरने लग जाते हैं। डॉक्टर जो के जाने के बाद शिनचैन कहता है, तुम किसी को भी घर में ले आती हो। मिनहुई बोलती है, वो क्वान का डॉक्टर है और मेरा दोस्त, यहाँ स्ट्रेंजर तुम हो, वो नहीं। ये सुनकर शिनचैन चुप हो जाता है। इसके बाद क्वान आकर पूछता है कि आज भी हम तीनों साथ सोएंगे। जिस पर शिनचैन कहता है, आज मैं अपने रूम में सोऊंगा। शिनचैन के जाते ही क्वान मिनहुई से पूछता है, कल तुम शिनचैन के साथ सो रही थी। मिनहुई कहती है, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, न बोलकर वो उसे सुला देती है। अगले सीन में मिनहुई का बॉस कहता है, ये प्रोजेक्ट जल्दी प्रॉफिट नहीं लाएगा, या तो बंद कर दो या फिर नया इन्वेस्टर ढूंढो। मिनहुई एग्री करती है। बाद में मिनहुई शिनचैन को मैसेज भेजती है, आज डिनर पर आओगे। शिनचैन थोड़ी देर सोचता है कि आज इसे क्या चाहिए होगा मुझसे। अब डिनर के वक्त मिनहुई खाना बनाती है। शिनचैन कहता है, इसमें जहर तो नहीं मिला दिया तुमने। जिस पर मिनहुई खुद खाना टेस्ट करती है और कहती है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद शिनचैन खाना खाता है पर उसे पसंद नहीं आता और वो कहता है, चलो अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मिनहुई कहती है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। शिनचैन बोलता है, मैं पहले ही चैन के साथ इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मिनहुई कहती है, अगर मैं 2 साल में कंप्लीट कर दूं तो। जिस पर शिनचैन मना कर देता है। मिनहुई कहती है, मुझे 2 हफ्ते दो, मैं प्रूफ कर दूंगी। शिनचैन ना हाँ बोल पाता है ना। अब अगले सीन में शिनचैन और क्वान बाहर खेल रहे होते हैं। डॉक्टर जो आता है और कहता है, ऐसे मत खेलो, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वो क्वान को चेक करता है। शिनचैन हाथ बढ़ाकर कहता है कि मेरा भी चेक कर लो। तभी पिज्जा डिलीवरी वाला आता है, लेकिन जो कहता है क्वान को पिज्जा नहीं पसंद। इसके बाद वो नूडल्स बना देता है। क्वान खुशी से उस नूडल्स को खाता है। जाते वक्त शिनचैन पूछता है, क्या तुम मिनहुई को पसंद करते हो। जो चुप रहता है। शिनचैन फिर कहता है, चुप रहना भी एक जवाब होता है। जो पूछता है, तुम यहाँ क्वान के लिए आए हो या फिर मिनहुई के लिए। शिनचैन भी चुप रहता है। जो कहता है, लगता है मिनहुई के लिए। रात को मिनहुई आती है तो शिनचैन उससे पूछता है, तुमने जो को यहाँ क्यों आने को बोला। पर मिनहुई कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काम करते करते थक जाती है। जिस पर शिनचैन कहता है, इतना काम मत करो और सो जाओ। मिनहुई अपना प्रोजेक्ट दिखाती है और बोलती है कि इसमें कुछ गलती है तो मुझे बताओ। शिनचैन उसका आईपैड ले लेता है। मिनहुई उसे पकड़ने जाती है और वो कहता है, पहले मेरी तरफ देखो। वो कहती है, तुम हैंडसम हो। वो कहता है, और इसी बहाने दोनों पास आ जाते हैं और साथ काम करने लगते हैं। उसके बाद मिनहुई का काउंटडाउन शुरू होता है। वो 14 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग जाती है। आखिरी दिन क्वान वीडियो कॉल करता है, मम्मा क्या आपने खाना खाया। कॉल में शिनचैन पीछे से दिख जाता है और मिनहुई उससे भी बात करती है। वो कहती है, आज लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। इसके बाद वो चाओ मू के साथ ड्रिंक पर जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा पी लेती है और पेट में दर्द होने लगता है। चाओ मू डॉक्टर जो को कॉल करती है। डॉक्टर जो मिनहुई को बिल्डिंग में ले आता है। जब शिनचैन उसे देखता है तो जो का हाथ झटक देता है और मिनहुई को अपने पास खींचकर ले आता है और बोलता है, मैं इसके घर में रहता हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद शिनचैन मिनहुई को बेड पर लेटा देता है। उसके पेट पर हाथ देखकर समझ आता है कि उसे दर्द हो रहा है। वो तुरंत मेडिसिन और लेमन वाटर लेने जाता है। आधी नींद में मिनहुई शिनचैन को अपने पास खींच लेती है और पास्ट का एक पल याद करती है। फिर अचानक से वो उसे किस कर देती है। शिनचैन शॉक हो जाता है। इसके बाद मिनहुई वापस सो भी जाती है। ये पल शिनचैन के दिमाग से अब निकल ही नहीं रहा था। शावर में भी वही सीन घूमता रहता है। सुबह मिनहुई पेट दर्द से उठती है। बाहर जाकर देखती है कि शिनचैन काम कर रहा है। रात का सीन याद आता है और वो सोचती है कि ये सिर्फ सपना होगा।
होगा। वो क्वान को देखने जाती है पर उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी किंडरगार्टन जा चुका है। इसके बाद वो कहती है कि शराब पीने पर मैं ऐसी भी हो जाती हूँ क्या। वो शिनचैन से पूछती है कल रात मैंने क्या किया, जिस पर शिनचैन कहता है कुछ भी तो नहीं। इसके बाद मिनहुई कहती है डील के बारे में बताओ जो मैंने कल की। ये सुनते ही शिनचैन गलती से अपनी कॉफी लैपटॉप पर गिरा देता है। मिनहुई कहती है तुम्हारा लैपटॉप तो महंगा होगा। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसका खुद का लैपटॉप है। वो घबरा कर उसे साफ करने लगती है। इसके बाद शिनचैन धीरे से कहता है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हें और 6 महीने का वक्त देता हूँ ताकि तुम प्रॉपरली इसे कंप्लीट कर सको। ये सुनकर मिनहुई के चेहरे पर बहुत ज्यादा सुकून सा आ जाता है। अब अगले सीन में हम क्वान को शिनचैन को वीडियो कॉल करता हुआ देखते हैं। वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि मम्मा और मैं बाहर है, आप कहाँ हो। क्वान राइड्स लेना चाहता था लेकिन मिनहुई मना कर देती है। इसी बीच क्वान के हाथ से बलून उड़ जाता है और एक पेड़ में जाकर अटक जाता है। क्वान अपनी मम्मी से कहता है कि बलून निकालने को। मिनहुई जंप करती है लेकिन तभी शिनचैन आकर बलून निकाल देता है। क्वान शिनचैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तीनों साथ में राइड लेते हैं, हंसते हैं और मस्ती करते हैं। आखिर में क्वान टॉयज के साथ बैठा होता है। अचानक कुछ और देखने भाग जाता है। तभी मिनहुई कहती है तुमने क्वान के लिए इतना कुछ किया, मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। इसके बाद तीनों कॉटन कैंडी खाते हुए निकलने लगते हैं। इसी वक्त डॉक्टर जाओ उन्हें देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मिनहुई शिनचैन के साथ इतनी खुश है। डॉक्टर जाओ मिनहुई को आवाज देता है और उसे गिफ्ट देता है। क्वान शिनचैन के साथ होता है। शिनचैन उससे कहता है मम्मी को बुलाओ। क्वान मिनहुई को बुलाता है और वो तुरंत आ जाती है। घर पर मिनहुई डॉक्टर जो के दिए हुए शूज को देख रही होती है। क्वान पूछता है क्या ये डॉक्टर जो ने दिए हैं। शिनचैन तुरंत कमेंट करता है उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मिनहुई समझ जाती है कि शिनचैन जेलस हो रहा है और उसे जलाने के लिए वो उन शूज को दोबारा पहन लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन मिनहुई के लिए भी शूज की शॉपिंग कर रहा था। उसे सिर्फ हील्स दिखते हैं और वो इरिटेट हो जाता है। वो कहता है मुझे फ्लैट शूज चाहिए, हील्स नहीं, और फ्लैट शूज खरीद लेता है। अगले सीन में मिनहुई ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है। शिनचैन उसके लिए खाना पैक करता है और शूज लाकर कहता है ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे। मिनहुई पूछती है क्या तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेडीज शूज देता है, पर शिनचैन उससे बोलता है ज्यादा बोलो मत और चुपचाप इसे रख लो, लकी समझो कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। पर मिनहुई शूज लेने से मना कर देती है, जिस पर जबरदस्ती शिनचैन खुद झुककर उसे शूज पहना देता है और कहता है हील से ज्यादा ये अच्छे लगेंगे तुम पर। यहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। मिनहुई शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद क्वान पूछता है आप शर्मा रहे हो क्या, जिस पर शिनचैन बोलता है नहीं बस आज का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद क्वान कहता है आपको डॉक्टर जो से जेलस होने की जरूरत नहीं है, मम्मी उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर शिनचैन कहता है जेलस और मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले सीन में मिनहुई क्वान को स्कूल लेने जाती है। क्वान पूछता है कि आज आप मुझे लेने क्यों आए। मिनहुई कहती है क्यों मैं नहीं आ सकती क्या, अब मैं जेलस हो रही हूँ। जिस पर क्वान बोलता है बड़े लोग हमेशा जेलस क्यों होते हैं। जिस पर मिनहुई पूछती है और कौन जेलस हुआ था, तो क्वान उसे बताता है कि शिनचैन आज डॉक्टर जो से बहुत जेलस हो रहा था। वो जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक बच्चे की मम्मी उन्हें रोकती है और कहती है एक इवेंट है जहाँ सारे पेरेंट्स और बच्चे आएंगे, आप भी एक स्पेशल डिश बनाकर ला सकती हो। रात को मिनहुई कपकेक रेसिपी देख रही होती है। तभी क्वान आकर कहता है सबकी मम्मी डैडी आएंगे, आप शिनचैन को भी ले आना। मिनहुई मान जाती है। जब शिनचैन घर आता है तो मिनहुई उसे इनवाइट करती है। शिनचैन कहता है कल मेरी बिजनेस मीटिंग है। मिनहुई से पूछती है कि तुम कब तक आओगे, जिस पर वो बोलता है 2-3 दिन लग जाएंगे। अब अगले सीन में मिनहुई कपकेक्स बनाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी सही से नहीं होता। क्वान उसकी फोटो खींचकर शिनचैन को भेज देता है और इवेंट के बारे में बताता है। यहाँ कपकेक्स बिल्कुल भी नहीं फुले थे। डॉक्टर जो घर जाते वक्त मिनहुई के घर से स्मोक देखकर बेल बजाता है। मिनहुई कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस कपकेक्स नहीं बन रहे हैं। डॉक्टर जो बर्न कपकेक्स देखकर कहते हैं मैं बना देता हूँ। वो रेसिपी फॉलो करता है और कपकेक्स बना लेता है। उधर क्वान शिनचैन के असिस्टेंट के साथ शॉपिंग में होता है। शिनचैन कॉल करता है और क्वान बताता है कि मम्मा कपकेक्स नहीं बना पाई, इसीलिए हम कुछ खरीदने आए हैं। अब नेक्स्ट डे किंडरगार्टन का सीन देखते हैं हम। मिनहुई कपकेक्स लाती है लेकिन कोई भी उन्हें नहीं लेता। क्वान बहुत उदास हो जाता है ये देखकर। तभी शिनचैन एंट्री लेता है और कहता है जो भी मेरे साथ केक बेक करना चाहता है वो आ जाओ। मिनहुई उसे बस देखती रह जाती है। केक बेक करने के बाद शिनचैन मिनहुई के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारे कपकेक्स खाऊंगा। वो खा लेता है और कहता है चलो अब अपना केक भी बनाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बेक करते हैं। डॉक्टर जो तभी केक लेकर आता है लेकिन मिनहुई और शिनचैन को साथ देखकर चुपचाप चला जाता है। तीनों मिलकर एक हैप्पी फैमिली केक बनाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले मिनहुई और शिनचैन एक कपल को देख रहे होते हैं। मिनहुई कहती है मुझे केक में रिंग छुपाना बिल्कुल पसंद नहीं। शिनचैन वही केक बनवाता है और बिना बोले केक ले जा रहा होता है। मिनहुई उसे ढूंढ रही होती है, कॉल करती है। शिनचैन कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है। तभी अचानक एक्सीडेंट की आवाज आती है। मिनहुई सोचती है कि शिनचैन को कुछ हो गया और वो रोने लगती है। तभी शिनचैन बिल्कुल ठीक से उसके सामने आ जाता है। उसे देख मिनहुई कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, जिस पर शिनचैन कहता है मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ और उसे फिर फ्लावर्स दे देता है।
प्रेजेंट में मिनहुई और शिनचैन क्वान के पास बैठे होते हैं जो सो चुका होता है। मिनहुई कहती है आज वो बहुत ज्यादा थक गया है, सबको बोल रहा था कि तुम उसके डैड हो। इसके बाद दोनों भूखे होते हैं और नूडल्स खाने लगते हैं। शिनचैन बहुत तेज से खा रहा था। मिनहुई उसे देखती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नूडल्स इतने पसंद है। जिस पर शिनचैन कहता है जब कोई पूरा दिन इतना काम करता है तो वो ऐसे ही खाता है। मिनहुई पूछती है तुम पूरा दिन भूखे थे? शिनचैन कहता है बिजनेस ट्रिप से सीधा फ्लाइट ली, लेट नहीं होना चाहता था इसीलिए। ये सुनकर मिनहुई उसे थैंक्स कहती है, जिस पर शिनचैन बोलता है कि क्वान मेरा भी बेटा है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का है। डॉक्टर जो मिनहुई को शिनचैन के साथ देख लेते हैं। मिनहुई प्रोजेक्ट डिस्कस करती है और कहती है मुझे एक हार्ट पेशेंट चाहिए। शिनचैन उन दोनों को देखकर बहुत जेलस हो रहा था और फिर वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अगले सीन में मिनहुई पेपर्स कॉपी कर रही होती है। तभी शिनचैन आता है, लाइट चली जाती है और दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी गार्ड टॉर्च लेकर मार देता है उन पर। दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और मिनहुई कहती है चलो घर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट क्वान के पास होता है जो मेडिसिन नहीं ले रहा था। असिस्टेंट गेम खेलकर उसे मेडिसिन खिला देता है। वहीं मिनहुई और शिनचैन आते हैं। शिनचैन असिस्टेंट को भेज देता है और मिनहुई खुद मेडिसिन खिलाती है। रात को शिनचैन मिनहुई को एक रिपोर्ट देता है और कहता है जो चाहिए इसमें है। मिनहुई उसे देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है कि ये कहाँ से मिला। शिनचैन के चेहरे को देखकर वो समझ जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे रिपोर्ट्स है ना। शिनचैन बोलता है हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। इसके बाद असिस्टेंट कहता है आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। मिनहुई भी कहती है और यही रहो, घर इतना बड़ा है। शिनचैन कहता है यहाँ तो मैं तुम्हारे घर रहूंगा या तुम और क्वान मेरे घर आ जाओ। जिस पर असिस्टेंट कहता है मैं क्वान को मना लूंगा। अब नेक्स्ट डे चेकअप के वक्त शिनचैन मशीन पर लेटना नहीं चाहता था। मिनहुई पूछती है कैसा लग रहा है। शिनचैन कहता है बिल्कुल अंधेरा, जैसे मैं फंस गया हूँ। ये सुन मिनहुई कहती है क्वान भी ऐसा ही फील करता होगा। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर जो भी क्वान का चेकअप चाहता था। तीनों बात करते हैं। डॉक्टर जो कहता है आप दूसरे रूम में रेस्ट कर सकते हो। शिनचैन मना कर देता है। मिनहुई भी कहती है कि मैं भी यहीं रहूंगी। शिनचैन कहता है मुझे हेडेक है, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर जो चला जाता है। मिनहुई चॉकलेट लेने जाती है। वापस आकर देखती है कि शिनचैन नहीं है और काम करने लगती है। शिनचैन आता है और देखता है कि मिनहुई सो गई। वो धीरे से उसे ठीक से लेटा देता है। मिनहुई आंखें बंद करके एक्टिंग करती है। शिनचैन समझ जाता है और सामने बैठकर उसके चॉकलेट खाने लगता है। बार बार खाता है ताकि वो आंखें खोले। आखिर मिनहुई उठकर बैठ जाती है। उसे देखकर शिनचैन कहता है देखा, तुम सोने तक का नाटक नहीं कर पाती ठीक से। इसके बाद मिनहुई गहरी सांस लेती है और कहती है तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता है। उनके बीच की बातें आगे बढ़ती है और वो दोनों सुनैन के बारे में बात करने लगते हैं। सुनैन जो शिनचैन की असली गर्लफ्रेंड थी और अब इस दुनिया में नहीं थी। इसके बाद मिनहुई कहती है उसने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था सब सच था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे उसके बारे में इस तरीके से बात कर पाऊंगी। यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक शॉप में होते हैं। मिनहुई को एक ब्रेसलेट पसंद आता है लेकिन वो सिर्फ लकी ड्रॉ में मिल सकता था। मिनहुई लकी ड्रॉ नहीं जीत पाती और वो उदास हो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिनचैन वापस उस शॉप में आता है और बिना कुछ सोचे समझे वही ब्रेसलेट को खरीद लेता है। अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है। शिनचैन वहाँ मिनहुई का इंतजार कर रहा था। मिनहुई क्वान के साथ आती है। डिनर के बाद शिनचैन मिनहुई को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट देकर मिनहुई पूछती है तुम्हें कैसे पता है कि मैं यही लिपस्टिक का शेड यूज करती हूँ। तब उसे याद आता है कि उसका लिपस्टिक शिनचैन की शर्ट पर लग गया था। शिनचैन ने वही शेड देखकर लिपस्टिक खरीदी थी। अब डिनर के वक्त मिनहुई बाहर जाकर कॉल रिसीव करती है। इसी बीच क्वान उसे दूर चला जाता है। शिनचैन पूछता है कि क्वान कहाँ है। दोनों घबरा जाते हैं और क्वान को ढूंढने लगते हैं। पुलिस को कॉल करने का सोच ही रहे थे कि तभी मिनहुई को एक कॉल आता है। मिनहुई भागकर क्वान के पास जाती है और उससे पूछती है तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आ गए। जिस पर क्वान रोते हुए कहता डैड ने आपको गिफ्ट दिया, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहता था लेकिन गिफ्ट लेने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इसके बाद घर आकर शिनचैन कहता है तुमने क्वान को बहुत अच्छे तरीके से पाला है, तुमने उसे अपना नंबर भी याद करवा दिया है। मिनहुई इमोशनल हो जाती है और कहती है क्वान तुम्हारी वजह से बहुत खुश है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखें। वो शिनचैन का हाथ पकड़ ले और शिनचैन भी उसे हाँ कह देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिनहुई शिनचैन के ऑफिस जाती है उसे गिफ्ट देने, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो गिफ्ट छोड़कर जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। वो थे क्वान के कस्टडी पेपर्स। ये देखकर मिनहुई के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शिनचैन अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था। असिस्टेंट उसे कैजुअली कहता है प्रेसिडेंट ने क्वान के कस्टडी पेपर्स भेजे थे, मैंने आपके टेबल पर रख दिए हैं। शिनचैन गुस्से में बोलता है तुमने ये पेपर्स क्यों लाए, मैंने नहीं कहा था तुम्हें। वो रूम में जाने ही वाला होता है कि तभी मिनहुई सामने से आ जाती है। मिनहुई चिल्लाते हुए उसे कहती है यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो घर जाकर देखता है कि मिनहुई उसका सारा सामान पैक कर चुकी थी। शिनचैन कहता है मेरी बात तो सुनो, पर मिनहुई बोलती है बोलो, लेकिन शिनचैन कुछ भी बोल नहीं पाता। इसके बाद मिनहुई कहती है तुम मुझे जितना चाहे इंसल्ट करो, मुझसे जो चाहे ले लो, लेकिन क्वान को मुझसे छीनने की कभी भी कोशिश मत करना। जिस पर शिनचैन कहता है मैं क्वान को तुमसे छीनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ उसके करीब आना चाहता था। लेकिन मिनहुई उसकी बात नहीं सुनती और उसे बाहर निकाल देती है। शिनचैन के जाते ही क्वेन पूछता है
क्या शिनचैन अब फिर कभी नहीं आएगा, जिस पर मिनहुई झूठ बोल देती है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर गया है। उसी रात शिनचैन बिल्कुल सो नहीं पाता। अगले सीन में हम शिनचैन को देखते हैं जो कि मिनहुई से मिलने आता है, पर चाओ मू मिलती है और पूछती है आप यहाँ किससे मिलना चाहते हो, जिस पर शिनचैन कहता है किसी से भी नहीं। इसके बाद चाओ मू डॉक्टर जो से कहती है मिनहुई को हेडेक हो रहा है, जाकर चेक कर लो। ये सुनकर शिनचैन हैरान होकर पूछता है उसे क्या हुआ, जिस पर चाओ मू कहती है तुम दोनों एक ही घर में रहते हो फिर भी तुम्हें नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन लिफ्ट से मिनहुई के फ्लैट जाता है, लेकिन लिफ्ट में डॉक्टर जो भी था। तभी लिफ्ट अचानक से अटक जाती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट से निकलते ही दोनों डोर नॉक करते हैं। मिनहुई दरवाजा खोलती है और डॉक्टर जो को अंदर ले जाती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद भी कर देती है। ये देखकर डॉक्टर जो पूछते हैं क्या तुम्हारी शिनचैन से लड़ाई हुई है, जिस पर मिनहुई उसे सब बता देती है। वहीं बाहर क्वेन असिस्टेंट के साथ होता है। वो पूछता है क्या शिनचैन सच में बिजनेस ट्रिप पर गया है, जिस पर असिस्टेंट कहता है हाँ और फिर अपना नंबर दे देता है। इसके बाद डॉक्टर जो अचानक मिनहुई को बोलता है कि क्वेन की कस्टडी मिलने तक तुम मुझसे शादी कर लो, जैसे ही तुम्हें उसकी कस्टडी मिल जाएगी तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स ले लेना। ये सुनकर मिनहुई कहती है मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। ये सुनकर डॉक्टर जो हंसते हुए कहता है अरे तुमने तो मेरी मजाक को सीरियसली में ले लिया। ये सुनकर मिनहुई भी मुस्कुरा देती है। अब अगले सीन में शिनचैन क्वेन से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी मिनहुई आती है और क्वेन कहता है डैड अब कब वापस आओगे, जिस पर शिनचैन बोलता है जल्द आऊंगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही क्वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में मिनहुई बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है। जब ये बात शिनचैन को पता चलती है तो वो सीक्रेटली फॉलो करता है। होटल में वो क्वेन के लिए स्पेशल रूम अरेंज कराता है, लेकिन मिनहुई समझ जाती है और क्वेन को लेकर चली जाती है। शिनचैन भी उसी होटल में पहुंचता है। जैसे ही वो मिनहुई की आवाज सुनता है तो उसकी तरफ जाता है। तभी एक लड़की पीछे से शिनचैन को आकर हक कर लेती है और किस भी करती है। ये देखकर मिनहुई और क्वेन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शिनचैन क्वेन के पास जाता है, लेकिन मिनहुई उसे खींचकर ले जाने लगती है। शिनचैन बोलता है मेरी बात सुनो। तभी वो लड़की क्वेन से प्यार से बात करने लगती है। क्वेन पूछता है तुम कौन हो, तुमने मेरे डैड को किस क्यों किया, मेरी मॉम ने भी कभी ऐसा नहीं किया आज तक। ये सुनते ही लड़की मुस्कुराती है और कहती है शिनचैन बताओ मैं कौन हूँ, जिस पर शिनचैन कहता है ये मेरी बड़ी बहन शिंडी है। ये सुनते ही मिनहुई थोड़ा रिलैक्स होती है। शिंडी चाइनीज इडियम्स गलत बोलती है। क्वेन उसे करेक्ट करता है और शिंडी उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। वो सबको डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। डिनर में मिनहुई शिनचैन के बचपन के किस्से सुनाती है। शिंडी क्वेन को कहती है तुम मुझे आंटी बुला सकते हो। क्वेन जब आंटी बोलता है तो शिंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वॉशरूम जाते वक्त शिंडी मिनहुई से पूछती है अकेले क्वेन को संभालना कितना मुश्किल होता होगा ना, जिस पर मिनहुई कहती है शिनचैन ने भी यही पूछा था। तभी शिंडी एक और इडियम बोलती है पर वो बहुत ज्यादा गलत होता है और उसका मतलब इतना ज्यादा गलत निकल जाता है कि मिनहुई गुस्से में वहाँ से क्वेन को लेकर चली जाती है। बाद में शिनचैन शिंडी से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या बोल दिया, जिस पर शिंडी उसे वही इडियम बताती है। शिनचैन कहता है तुम्हारी इडियम गलत थी, तुमने बोला कुछ और उसने समझ कुछ लिया। ये सुन शिंडी कहती है तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, मुझे दिखता है कि तुम उसे पसंद करते हो। ये सुनते ही शिनचैन कहता है मुझे वो लड़की पसंद नहीं। शिनचैन का जवाब सुनकर शिंडी मुस्कुराते हुए कहती है मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। वहीं हम देखते हैं कि क्वेन मिनहुई से पूछता है क्या आप और डैड लड़े हो फिर से, जिस पर मिनहुई कहती है नहीं तो। पर क्वेन कहता है फिर बड़े लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते। मिनहुई पूछती है अगर तुमसे पूछा जाए कि मॉम के पास रहना है या फिर डैड के पास तो तुम क्या बोलोगे, जिस पर क्वेन तुरंत बोलता है मुझे हमेशा मॉम के पास रहना है। इसके बाद हम शिनचैन को देखते हैं जो कि क्वेन से मिलता है। क्वेन उसे पूछता है आपने कैंपिंग का प्रॉमिस किया था ना। तभी मिनहुई वहाँ आती है और क्वेन को डांटती है किसी के लिए भी दरवाजा मत खोला करो, जिस पर क्वेन कहता है ये कोई और नहीं बल्कि डैड है। ये सुनते ही मिनहुई चुप हो जाती है। शिनचैन पेपर दिखाता है और कहता है क्वेन की कस्टडी तुम्हारे पास ही रहेगी। ये सुनते ही मिनहुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पेपर्स में लिखा होता है कि शिनचैन हफ्ते में एक बार क्वेन से मिल सकता है। ये सुनते ही क्वेन कहता है डैड प्लीज मुझे घुमाने ले चलो। अब हम अगले सीन कैंपिंग का देखते हैं, जहाँ मिनहुई क्वेन को ले जा रही होती है, लेकिन वो गुस्सा होता है। तब चाओमू कॉल करती है और कहती है सरप्राइज। तभी कैंपिंग कार आ जाती है। समंदर के पास पहुँचते हैं और मिनहुई को समझ आता है कि इन सब के पीछे शिनचैन है। शिनचैन वहाँ आता है और कहता है मैंने मीटिंग खत्म कर ली, सोचा तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेन शिनचैन के साथ टेंट लगाता है। मिनहुई दूर से उन्हें देखती है। तभी चेयर टूट जाती है और मिनहुई सीधा शिनचैन के ऊपर गिरती है। इसके बाद वो उसे धक्का देकर उठ जाती है। रात को क्वेन सो जाता है। मिनहुई और शिनचैन बैठकर बात कर रहे थे। तभी मिनहुई कहती है तुम जानते थे हम आ रहे थे। शिनचैन कहता है नहीं। तभी मिनहुई कहती है मुझे पता है कि कार
चाओमू ने नहीं भेजी थी, जिस पर शिनचैन मान लेता है। इसके बाद मिनहुई वार्निंग देती है, इस हफ्ते तुम क्वेन से 2 बार मिल चुके हो, अगले हफ्ते अब तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। जिस पर शिनचैन कहता है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। होटल में क्वेन शिनचैन के साथ सो जाता है। मिनहुई चाओमू से मिलने जाती है। बाद में मिनहुई क्वेन को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन कहता है, यही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लो, मैं क्वेन को संभाल लूंगा। जिस पर मिनहुई मान जाती है। काम करते करते मिनहुई सो जाती है। शिनचैन उसे प्यार से देखता है और बेड पर लिटा देता है। मिनहुई आंखें खोलती है, दोनों करीब आ जाते हैं। तभी क्वेन हिलता है और दोनों अलग हो जाते हैं। मिनहुई कहती है, मैं क्वेन को ले जाती हूँ। जिस पर शिनचैन कहता है, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। अब नेक्स्ट सीन इवेंट का होता है। तीनों साथ होते हैं। शिनचैन क्वेन को लेकर कहता है, तुम प्रेजेंटेशन पर फोकस करो, मैं क्वेन को संभाल लूंगा। इसके बाद मिनहुई उसे जाने देती है। वही इवेंट के ऑर्गेनाइजर मिनहुई के पास आकर कहते हैं, आपका स्पीच कैंसिल हो गया है। ये सुनकर मिनहुई शॉक हो जाती है और पूछती है, कैंसिल? पर क्यों? जिस पर वो बोलता है, टाइम नहीं है इसीलिए। मिनहुई उनसे इंसिस्ट करती है और वो कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें एक लास्ट चांस दे देंगे। इसके बाद इवेंट शुरू होता है और मिनहुई को पहले स्पीच देना था, लेकिन उसका नाम अनाउंस ही नहीं होता। ऑडियंस क्लैप करती है, एक के बाद एक स्पीकर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन मिनहुई का नाम अनाउंस ही नहीं हो रहा था। शिनचैन उसे मैसेज करता है, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? जिस पर मिनहुई रिप्लाई करती है, चोंग की वजह से, मेरा टर्न बाद में आएगा। जिस पर शिनचैन बोलता है, मैं मत करूंगा। मिनहुई लिखती है, नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मिनहुई का नाम फिर भी नहीं लिया जाता। तब मिनहुई खुद खड़ी हो जाती है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज में कहती है, मुझे अपना प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। और फिर वो अपना प्रोजेक्ट इतनी क्लैरिटी और इमोशंस के साथ एक्सप्लेन करती है कि पूरी हॉल शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिंडी क्वेन के साथ बैठी होती है। स्पीच के बाद मिनहुई क्वेन को ढूंढने जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसे एक गिफ्ट मिलता है जो शिनचैन छोड़ गया होता है। मिनहुई मैसेज करती है, थैंक यू। जिस पर शिनचैन रिप्लाई करता है, तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ? मिनहुई लिखती है, सिर्फ तुम जैसा बैड टेस्ट वाला इंसान ही ऐसा गिफ्ट दे सकता है। वो पूछती है कि क्वेन कहाँ है? जिस पर शिनचैन रिप्लाई करता है, शिंडी के साथ। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ मिनहुई वही ड्रेस पहनी होती है जो शिनचैन ने उसे दी थी। चैंग का असिस्टेंट क्वेन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर क्वेन सीधा उसे बोल देता है, मुझे आप नहीं जानते। असिस्टेंट जबरदस्ती बात बताता है और क्वेन घबराकर चिल्लाता है, मम्मा। मिनहुई तुरंत आ जाती है, आप कौन हो? मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? लोग बोलने लगते हैं, ये आपका बेटा है, काफी बड़ा हो गया है। असिस्टेंट मौका देखकर बोल देता है, हाँ, ये इसका बेटा है, अकेले पाला है, इसे खुद भी नहीं पता कि बच्चे का बाप कौन है। तभी शिनचैन आगे आता है, वो क्वेन को बुलाता है और वो जोर से कहता है, किसने कहा इसका कोई बाप नहीं है? मैं इसका बाप हूँ। पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। इसके बाद शिनचैन खुद को शांत करके कहता है, पार्टी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। इसके बाद वो क्वेन और मिनहुई को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर क्वेन कहता है, मुझे नीचे उतारो। वो भागने लगता है। मिनहुई और शिनचैन दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उनके हाथ एक दूसरे में टकरा जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिनहुई पीने लगती है। शिनचैन उसे रोकता है। मिनहुई अचानक पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो? फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है, रहने दो। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोलती है, पहले तुम क्वेन के लिए आए, फिर कहते हो कि तुम्हें क्वेन नहीं चाहिए। पहले कहते हो कि तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, अब खुद हर जगह मेरे सामने आ जाते हो। उसकी बातें सुनकर शिनचैन बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ही मिनहुई उल्टी कर देती है। अब अगले सीन में मिनहुई उठती है और देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। उसे याद आता है कि उसने पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वो बाहर जाकर शिनचैन को आवाज देती है, पर कोई आवाज नहीं आती। वो जाने ही वाली होती है कि तभी शिनचैन एक रोल प्लेइंग गेम खेल रहा था, जिसमें 2 कैरेक्टर्स थे, एक मिनहुई और एक शिनचैन। उसकी बातें सुनकर मिनहुई इमोशनल हो जाती है। शिनचैन उसके पास आकर कहता है, मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए। ये सुनकर मिनहुई कहती है, नहीं, शायद तुमने मुझे अब तक उतना प्यार नहीं किया था जितना अब करते हो। शिनचैन अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालता है जो 5 साल पहले खरीदा था। ये देखकर मिनहुई शॉक में रहती है और कहती है, तुम्हारे पास ये आज भी है। इसी वक्त चेंग नाम का एक लड़का आता है और गुस्से में कहता है, तुमने ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा और शिनचैन को मुझसे क्यों छीन लिया? मिनहुई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सुनैन तुम्हारी बहन थी। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिनहुई शिनचैन को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शिनचैन को कॉल आ जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम जिस लड़की के साथ हो वो सुनैन नहीं है। शिनचैन गुस्से में मिनहुई पर चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मिनहुई रोती हुई उसे कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं बस चाहती थी कि तुम सर्जरी के लिए अब्रॉड जाओ। ये सुनते ही शिनचैन बोलता है, मुझे अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाना। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चेन चिल्लाता है, तुमने मेरी बहन को मारा। शिनचैन मिनहुई से पूछता है कि क्या तुमने सुनैन को मारा था? जिस पर मिनहुई आंखों में आंसू लेकर कहती है, तुम्हें तब भी मुझ पर भरोसा नहीं था और तुम्हें आज भी मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर मुझसे आखिर पूछ क्यों रहे हो? तभी चाओमू आती है। मिनहुई गुस्से में चेन और शिनचैन दोनों को बाहर निकाल देती है। बाहर शिनचैन चेन को बताता है कि सुनैन और मैं बचपन के दोस्त है। जिस दिन वो मुझसे मिलने आ रही थी उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसी जगह मिनहुई आई हुई थी।
चेन फिर भी इल्जाम लगाता है। तब मिनहुई खुद आती है। मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करूंगी, तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहाँ सुनैन मरी थी। वहाँ जाकर एक बस एक्सीडेंट का विटनेस भी मिल जाता है और वो कहता है बस खाई में गिरने वाली थी, लोग भाग रहे थे पर सुनैन वापस गई। मिनहुई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसे मैंने खींच लिया, वरना वो भी मर जाती। चेन के हाथ में सुनैन की फोटो होती है। मिनहुई कहती है वो इसी फोटो को लेने के लिए वापस गई थी। ये देखकर चेन रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिस पर मिनहुई कहती है मुझे अपनी बहन समझ लो। ये सुनते ही चेन खुश हो जाता है। बाद में शिनचैन मिनहुई के पास जाता है पर वो उसे अवॉइड करती है। शिनचैन कहता है सच सामने आ गया है, फिर भी मुझसे दूर क्यों हो तुम। जिस पर मिनहुई कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा अब हुआ, तब नहीं। तभी शिनचैन मिनहुई को प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे और क्वेन के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर मिनहुई कहती है हमारी कहानी 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, अब जो भी है सिर्फ क्वेन की वजह से है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन को मूवी के लिए ले जाता है। क्वेन पूछता है मम्मी जाएंगी क्या। जिस पर मिनहुई कहती है सिर्फ तुम जाओ। जिस पर शिनचैन फिर पूछता है तुम कहाँ जाओगी। मिनहुई बोलती है मैं डेट पर जा रही हूँ। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ शिनचैन मिनहुई के ऑफिस में फूल भेजता है, पर मिनहुई को एलर्जी होती है इसीलिए वो फूल सब लोगों में बांट देती है। शिनचैन एक कप भी भिजवाता है, इससे पानी पीने पर मीठा लगेगा, पर मिनहुई उसे भी पसंद नहीं करती। यहाँ से हमें स्विमिंग पूल का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई क्वेन को स्विमिंग सिखाने ले जाती है। शिनचैन भी वहाँ आ जाता है। शिनचैन स्विमिंग करके इम्प्रेस करना चाहता था लेकिन पानी में उसे चेस्ट पेन हो जाता है। ये देखकर मिनहुई घबरा जाती है और कहती है तुम पागल हो, तुम हार्ट पेशेंट हो ना, ये भूल जाते हो क्या। इसके बाद घर पर शिनचैन की हार्ट बीट सुनकर ही वो शांत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन बोलता है मैं यही शिफ्ट हो गया हूँ। जिसे सुनकर मिनहुई गुस्से में लैंप उठा लेती है और क्वेन बोलता है वो डैड है। फ्लड का ड्रामा होता है और असिस्टेंट फेक वीडियो दिखाता है। मिनहुई मान जाती है। मिनहुई कहती है कि तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। डॉक्टर जो के घर जाने की बात होती है, शिनचैन वहाँ भी पहुँच जाता है। अगले दिन ऑफिस में मिनहुई ब्लाइंड डेट की बात करती है। शिनचैन समझ जाता है। अब हम देखते हैं कि मिनहुई ब्लाइंड डेट के लिए रेडी होती है लेकिन क्वेन टॉयज से पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। देखकर मिनहुई पूछती है कि ये क्या है, जिस पर क्वेन मासूम चेहरा बनाकर बोल देता है मॉम अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। तभी शिनचैन का भी कॉल आता है। वो कहता है मुझे काम है, आज मैं क्वेन को नहीं ले जा पाऊंगा। मिनहुई क्वेन से कहती है शिनचैन नहीं आएगा, मैं तुम्हें डॉक्टर जो के पास छोड़ दूंगी। ये सुनते ही क्वेन ड्रामा शुरू कर देता है। वो पेट पकड़कर बैठ जाता है और कहता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जिस पर मिनहुई कहती है ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनता है क्वेन वो तुरंत सीधा होकर बैठ जाता है। ये देखकर मिनहुई समझ जाती है और कहती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं ब्लाइंड डेट पर ना जा सकूं। जिस पर क्वेन कहता है मैं ना उसके अगेंस्ट हूँ ना सपोर्ट में हूँ। पर मिनहुई बोलती है अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया तो मैं उसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगी। ये सुनते ही क्वेन मान जाता है। अब यहाँ से हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रही होती है। क्वेन इधर उधर देख रहा होता है अपने डैड को ढूंढते हुए। दूर से शिनचैन सिग्नल देता है, लड़का आ जाता है। क्वेन उसे इग्नोर करता है। शिनचैन देखता है कि मिनहुई लड़के की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी और उसे गुस्सा आ जाता है। शिनचैन क्वेन को सिग्नल देता है प्लान सी एक्टिवेट करो। प्लान ये होता है कि क्वेन अपना टॉय लड़के पर फेंकेगा, लड़का गुस्सा होकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शिनचैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और क्वेन को सिग्नल करता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तब मिनहुई को कॉल आता है इन्वेस्टर का। वो कॉल पिक करती है और सामने शिनचैन खड़ा होता है। मिनहुई पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिनचैन तुरंत क्वेन को उठाता है और लड़के से कहता है मैं क्वेन का फादर हूँ। लड़का तुरंत माफी मांगता है और चला जाता है। बाहर मिनहुई और शिनचैन का झगड़ा होता है। शिनचैन गुस्से में कहता है तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हो। जिस पर मिनहुई बोलती है ये मेरी प्रॉब्लम है। शिनचैन कहता है जब मैं एक मौका मांग रहा हूँ तो तुम दूसरों को क्यों दे रही हो। जिस पर मिनहुई कहती है आज तुम्हारा दिन है, क्वेन के साथ एंजॉय करो, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन के साथ होता है। मिनहुई क्वेन को लेने आती है। शिनचैन ताना मारते हुए यहाँ कहता है तुम लेट हो, क्या तुम फिर किसी और ब्लाइंड डेट पर गई थी। जिस पर मिनहुई झूठ बोल देती है हाँ 8-9 ब्लाइंड डेट्स पर गई थी मैं, एक से शादी भी करने की सोची है मैंने। इतना बोल वो क्वेन को ले जाने लगती है। तभी शिनचैन अचानक चेस्ट पकड़ लेता है। क्वेन चिल्लाता है डैड को सीपीआर दो। मिनहुई घबरा जाती है मुझे नहीं आता। जिस पर क्वेन बोलता है आनी चाहिए। मिनहुई शिनचैन की नाक पकड़कर सीपीआर देने लगती है। शिनचैन तुरंत उठकर बैठता है। मिनहुई कहती है यही बेस्ट सीपीआर है और क्वेन को ले जाती है। थोड़ी देर बाद शिनचैन दोबारा आता है। क्वेन दरवाजा नहीं खोलता। शिनचैन पूछता है कि तुम किस साइड हो। क्वेन कहता है आपकी, लेकिन मॉम ने कहा है अगर अंदर आने दिया तो दोनों को बाहर निकाल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन क्वेन को एक हार्ट शेप चॉकलेट देता है। दरवाजा बंद हो जाता है। शिनचैन मुस्कुराता है अगर वो मुझे पसंद ना करती तो हार्ट शेप चॉकलेट नहीं देती। अब नेक्स्ट ब्लाइंड डेट पर हम देखते हैं कि मिनहुई ब्लाइंड डेट पर होती है लेकिन लड़का अजीब होता है, वो चली जाती है। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। वो बदतमीजी शुरू कर देता है पर शिनचैन वहाँ आता है और उसे बहुत बुरा सबक सिखाता है। मिनहुई वहाँ से चली जाती है। शिनचैन पीछे आता है और मिनहुई उसे इग्नोर करती है। शिनचैन कहता है तुम ब्लाइंड डेट्स पर इसीलिए जा रही हो ना ताकि मुझसे प्यार ना हो जाए। जिस पर मिनहुई बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम दूर रहोगे तो मैं ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाऊंगी। इस पर शिनचैन कहता है तुम ये मुझे दूर करने के लिए कर रही हो। जिस पर मिनहुई कहती है
है हाँ। इतना बोल वो जाने लगती है। शिनचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में दर्द होता है क्योंकि उसी हाथ से उसने चैंग को मारा था। मिनहुई सोचती है कि वो एक्टिंग कर रहा है। शिनचैन कहता है मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे साथ ले चलो। मिनहुई मना करती है लेकिन फिर मुस्कुराकर उसे घर ले जाती है। शिनचैन क्वेन के लिए गिफ्ट देता है। मिनहुई जाने लगती है। शिनचैन बोलता है मेरा हाथ देखो, मेडिसिन लगानी है। मिनहुई असिस्टेंट को बोल देती है लेकिन असिस्टेंट काम का बहाना बनाकर चला जाता है। मजबूरी में मिनहुई खुद मेडिसिन लगाती है। शिनचैन उसका नाम लेता है। मिनहुई पूछती है क्या? शिनचैन कहता है बस नाम लेने का मन हुआ। मिनहुई बोलती है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मुझ पर गिव अप कर दो। शिनचैन फिर हाथ पकड़ता है। इस बार सच में दर्द होता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जो शिनचैन को चेक कर रहे थे। मिनहुई और क्वेन वहाँ होते हैं। क्वेन घबरा जाता है। डॉक्टर जो कहते हैं चिंता मत करो, वो ठीक है। इसके बाद शिनचैन उठकर बैठ जाता है। मिनहुई गुस्से में कहती है जब ठीक होते हो तब ड्रामा करते हो और जब सच में तुम्हारी हालत खराब होती है तब तुम कुछ भी नहीं बोलते। ये सुनते ही शिनचैन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही मिनहुई बोलती है तुम्हें अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शिनचैन शॉक हो जाता है। क्या कहा? पर मिनहुई चली जाती है और शिनचैन खुश हो जाता है। जब शिनचैन उठता है तो वो देखता है कि मिनहुई और क्वेन उसके पास बैठे हैं। मिनहुई कहती है हाँ हम यहीं थे। क्वेन शिनचैन के हाथ पर हार्ट बनाता है। डैड आपके पास एक बीमार हार्ट है इसीलिए आप दूसरा हार्ट यूज कर सकते हो। ये देखते ही शिनचैन मुस्कुरा देता है। तभी नर्स पूछती है फैमिली? मिनहुई कहती है हम इसकी फैमिली है। शिनचैन ये सुनते ही और ज्यादा खुश हो जाता है। नर्स मेडिसिन देती है और शिनचैन बोलता है अगर तुम मेरे साथ हो जब मैं बीमार हूँ तो मैं हमेशा बीमार रहना चाहूंगा। सुनते ही मिनहुई कहती है अगर एक हफ्ते में ठीक नहीं हुए तो मैं और क्वेन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनते ही शिनचैन तुरंत अपनी मेडिसिन खा लेता है। तभी शिंडी आती है। मिनहुई क्वेन को घर ले जाती है। क्वेन कहता है हम यहीं रहने वाले थे। मिनहुई बोलती है शिंडी आ गई है इसलिए हम जा सकते हैं। तभी क्वेन बोलता है डैड के लिए हार्ट शेप सैंडविच ले चलते हैं। मिनहुई से पूछती है क्यों? जिस पर क्वेन कहता है जब मैं बीमार था आपने मुझे दिए थे, उससे मुझे एनर्जी मिली थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन शिंडी से कहता है कि उसे घर ले जाए। शिंडी मिनहुई से कहती है प्लीज उसका ख्याल रखना। मिनहुई मना करती है लेकिन आखिर में मान जाती है। शिंडी खुशी खुशी चली जाती है। मिनहुई सैंडविच देती है। शिनचैन पहले मुंह बनाता है फिर उसका हाथ चूमता है। अब मीठा लग रहा है। इतना बोलकर वो उसे खाने लगता है। मिनहुई बोलती है तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी। रात को मिनहुई मेडिसिन देती है। शिनचैन उससे पूछता है कि क्वेन के लिए लिविंग रूम क्लीन किया, जिस पर मिनहुई कहती है नहीं मैं उसे घर ले जा रही हूँ। जिस पर शिनचैन ड्रामा करता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, रात को मर जाऊंगा तब क्या करोगी? ये सुनते ही क्वेन शिनचैन को हक करता है मम्मी आप हमें कैसे छोड़ सकती हो? मिनहुई ये सुन कहती है ठीक है मैं नहीं जा रही। शिनचैन कहता है क्वेन मेरे साथ सो जाओ। मिनहुई चेयर पर सो जाएगी। शिनचैन कहता है यहाँ क्यों सो रही हो? मिनहुई बोलती है अगर रात को कुछ हुआ तो मैं पास रहूंगी ना। ये सुन शिनचैन कहता है क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? जिस पर मिनहुई से डांट देती है। शिनचैन फिर चेस्ट पेन का नाटक करता है। मिनहुई चेक करती है, वो उसे पास खींच लेता है और कहता है मेरी हार्ट बीट सुनो। मिनहुई उसे छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई शिनचैन को उठाने जाती है तो वो नहीं उठता। वो हार्ट बीट चेक करती है। शिनचैन उसे उसके पास खींच लेता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगा कि मैं मर गया? मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने क्वेन से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन घर पर वेट कर रहा था। तभी क्वेन कहता है कि मॉम आई। मिनहुई आती है। शिनचैन फिर ड्रामा करता है। वो परफ्यूम्स दिखाता है ये लगाओ, वो समझेंगे तुम शादीशुदा हो। मिनहुई गुस्से में कहती है तुम्हारा दिमाग कब ट्रीट हुआ था? लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तभी लाइट्स बंद हो जाती है। फिर ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लाइट्स जलने लगती है। ये देखकर शिनचैन कहता है तुमने मेरा ख्याल रखा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मिनहुई प्रोजेक्ट्स की बात करती है और शिनचैन उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिनहुई कहती है पहली बार किसी ने मेरे लिए फाइट किया है। जिस पर शिनचैन बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं बस 5 साल तक एब्सेंट था। अब हम देखते हैं कि मिनहुई कार में सो जाती है और शिनचैन उसे संभालता है। डॉक्टर जो का कॉल आता है और मिनहुई जाने लगती है। शिनचैन मना करता है पर वो नहीं सुनती। वहाँ चेंग मिलता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है। मिनहुई साथ चली जाती है। शिनचैन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे फॉलो करता है। चेंग बताता है कि मिनहुई सीक्रेटली रिकॉर्ड करती है। चेंग फोन छीन लेता है और बदतमीजी शुरू कर देता है। मिनहुई उसे थप्पड़ मारती है और हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 5 साल पहले भी चेंग ने उसे हरास किया था। तभी शिनचैन आ जाता है और मिनहुई को घर ले जाता है। मिनहुई बहुत ज्यादा डर जाती है। शिनचैन उसे तसल्ली देता है और फिर वो सो जाती है। जब वो उठती है तो शिनचैन के हाथ पकड़े होती है वो, और शिनचैन कहता है मैंने तुम्हें 5 साल पहले रोते हुए देखा था और आज भी। इस पर मिनहुई कहती है तुम भी गलत थे। शिनचैन कहता है हाँ मानता हूँ। मिनहुई से पूरा सच बताती है, जॉब, हैरेसमेंट, चैंग, सब कुछ। वो कहती है कि क्वेन के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पार्टी में उसकी गोद में बैठना पड़ा था। मिनहुई रिक्वेस्ट करती है कि अभी कुछ मत करो, चैंग बहुत खतरनाक है। शिनचैन बोलता है सब मुझ पर छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन चैंग के पास जाता है। चैंग हॉस्पिटल में होता है, बुरी तरीके
तरीके से पिटा हुआ। चैन ताना मारता है, क्या मिनहुई तुम्हें पसंद करती है? क्या पैसे उसे इम्प्रेस किया उसे? जिस पर शिनचैन चैन को देखकर ठंडे लहजे में कहता है, 5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और मैं आज तक उसकी कीमत चुका रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, तुम पहले भी मिनहुई को हरास कर चुके थे, मेरे पास सबूत है, मैं ये सब पुलिस और मीडिया को दे दूंगा। और एक बात याद रखना, मैं मिनहुई को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। ये सब बातें मिनहुई बाहर खड़े खड़े सुन लेती है। जब शिनचैन घर लौटता है तो मिनहुई खड़ी होती है। उसे देखकर शिनचैन पूछता है कि अभी तक जग रही हो तुम? जिस पर मिनहुई कहती है, मैंने सब सुन लिया जो भी तुमने कहा। शिनचैन धीरे से कहता है, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा? जिस पर मिनहुई अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालती है और कहती है, क्या तुम ये मुझे पहना दोगे? शिनचैन खुशी से उस ब्रेसलेट को पहना देता है। उसके बाद वो मिनहुई को किस करता है और यहीं से उनकी रियल रोमांस शुरू होती है। वो रात दोनों साथ बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई उठकर जाने लगती है, लेकिन शिनचैन उसे वापस से खींच लेता है। तभी वो देखते हैं कि क्वेन सामने खड़ा था। क्वेन कहता है, आप दोनों साथ सो रहे थे? तो क्या मैं भी अब आपके साथ सो सकता हूँ? इतना बोलकर शिनचैन उसे उठाकर बीच में लेटा लेता है। मिनहुई क्वेन को खींचकर कहती है, अब चल किंडरगार्टन जाना है। अब नेक्स्ट सीन में शिनचैन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और मिनहुई आती है। शिनचैन मुस्कुराकर कहता है, हम जब से साथ हुए हैं तब से तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है। इसके बाद वो पूछता है कि अब तुम यहीं रहोगी ना, वापस नहीं जाओगी? मिनहुई कहती है, नहीं, मैं क्वेन को लेकर घर वापस जाऊंगी। जिस पर शिनचैन बोलता है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तुम मत जाओ। मिनहुई हंसती है और कहती है, तुम अब ठीक हो गए हो। तभी क्वेन आता है, डैड मुझे भी खाना खिला दो। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई पैसे गिनते हुए दिखाई जाती है। शिनचैन उसके पास आता है और रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन मिनहुई उसे रोक देती है। वो कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं किससे मदद मांगू? शिनचैन यहाँ सीरियस हो जाता है और मिनहुई उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम ही तो हो मेरे हेल्पर। शिनचैन कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मिनहुई बोलती है, नहीं, इतना ज्यादा नहीं, मैंने थोड़े पैसे जमा किए हैं, मैं खुद करना चाहती हूँ। शिनचैन कहता है, तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से। मिनहुई मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है, हमारी रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। शिनचैन हाँ कर देता है, लेकिन फिर बोलता है, बाहर दुनिया को पता नहीं चलेगा, लेकिन घर के अंदर तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर शिनचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो किस करने जाता है पर स्लिप हो जाता है। फिर कहता है, हमारी किस भी इनकम्प्लीट है, और फिर दोनों किस करते हैं। रात को वो दोनों बेड पर जाते हैं और देखते हैं कि क्वेन पहले से ही सो रहा होता है। शिनचैन उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है और क्वेन कहता है, आप दोनों मेरे साथ सो जाओ। शिनचैन कहता है, अब तुम बड़े हो गए हो, और उसे रूम में जाकर छोड़ देता है। शिनचैन अपने रूम में आता है और मिनहुई सो रही होती है। वो उसे किस करता है और फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद मिनहुई उठती है। शिनचैन सो रहा होता है। वो पूछती है कि शिनचैन उसके पास आता है, उसके ऊपर झुक जाता है और फिर उनका रोमांस दोबारा शुरू होता है। अब अगले सीन में क्वेन डिनर के दौरान मिनहुई की आंखों पर पट्टी बांध देता है, फिर एक गिफ्ट देता है जो उसने खुद बनाया था। मिनहुई इमोशनल हो जाती है। मिनहुई कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। ये देखकर शिनचैन भी बोलता है, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? मिनहुई उसकी आंखें बंद करके उसे एक वॉच देती है, बिल्कुल उसकी जैसी। शिनचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनहुई और शिनचैन खाना खा रहे होते हैं। क्वेन असिस्टेंट के साथ होता है। शिनचैन कहता है, तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड सामने बैठा है और तुम खाने को देख रही हो। जिस पर मिनहुई फोन देख रही होती है। शिनचैन पूछता है, नया घर खरीद रही हो और ये बेच रही हो क्या? जिस पर मिनहुई कहती है, हाँ, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए घर बेच रही हूँ। जिस पर शिनचैन कहता है, पैसे मुझसे ले लो, घर क्यों बेच रही हो? फिर वो खुशी से कहती है, घर बेचकर तुम मेरे घर आ जाओ। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो असिस्टेंट को कॉल करता है। क्वेन को आने में टाइम लगेगा। शिनचैन कहता है, चलो तुम मुझे रिवॉर्ड दो। अब नेक्स्ट डे एक लड़की घर देखने आती है। जाते ही शिनचैन कहता है, पैक करो, तुम मेरे घर आ रही हो। मिनहुई पूछती है, किसने कहा? शिनचैन बोलता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर देते हैं और मिनहुई चुप हो जाती है। उसे लगता है कि ये घर हमेशा से उसका और क्वेन का रहेगा। शिनचैन कहता है, अब हम फैमिली है। मिनहुई कहती है, पैसे आए तो मैं फिर अपने घर आ जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ मिनहुई से बात करने आता है। शिनचैन हेलमेट पहनकर आता है, हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, दूर रहो। मिनहुई मुस्कुराकर चली जाती है और जाओ कहता है, मैं तुम्हारे और मिनहुई में इंटरेस्ट नहीं रखता। शिनचैन खुश हो जाता है ये सुनते ही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउस डील फाइनल होती है और 3 दिन में मिनहुई शिफ्ट हो जाती है शिनचैन के घर पर। नए घर में मिनहुई सोफे पर बैठी होती है और शिनचैन उसके पास आता है। मिनहुई कहती है, मुझे भूख लगी है। शिनचैन कहता है, बाहर खाने चलते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि कॉल आ जाता है, ब्लाइंड डेट वाला लड़का जो अब इन्वेस्टर भी होता है। मिनहुई किस करके चली जाती है और शिनचैन भी उसे फॉलो करता है। मिनहुई लड़की से मिलती है और शिनचैन को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शिनचैन शॉक्ड होता है और खुश भी था। मॉल में हम देखते हैं कि शिनचैन सबके सामने मिनहुई को किस कर देता है। घर आकर फिर रोमांस कर शुरू हो जाता है इनका। तब शिनचैन की घड़ी होती है वो बजने लग जाती है हाई हार्ट रेट की वजह से। ये देखकर मिनहुई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शिनचैन कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था।
अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई जिस कंपनी में काम करती थी वो कंपनी चैंग खरीद लेता है। मिनहुई उदास हो जाती है। शिनचैन कहता है कि जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नेक्स्ट डे शिनचैन और क्वेन सेम कपड़े पहने होते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ऑफिस पहुंचते ही मिनहुई रिजाइन करने का डिसीजन लेती है, लेकिन चैंग धमकी देता है, अगर तुम गई तो मैं सबको निकाल दूंगा। ये सुनते ही मिनहुई मजबूर हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन मिनहुई को एक जगह ले जाता है जो कि उसका पुराना घर था। शिनचैन कहता है, मैं ये घर खरीद लिया है ताकि तुम दुखी ना रहो। ये देखते ही मिनहुई रो पड़ती है। वो दोनों स्ट्रेस रिलीफ जगह पर जाते हैं जहाँ चीजों को तोड़ तोड़ के वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। इसके बाद वो मूवी देखते हैं जहाँ शिनचैन रो रहा होता है। मिनहुई मूवी चेंज कर देती है और फिर खुद रो पड़ती है। यहाँ पैरेलल सीन में हम चैंग को असिस्टेंट को पैसे देते हुए देखते हैं। वो गुस्से में चेक फाड़ देती है। मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास 4 दिन है। असिस्टेंट का घर छाना जाता है। शिनचैन उसे सेफ जगह ले जाता है। अब हम देखते हैं कि चैंग अपने डिवाइस तोड़ रहा होता है। मिनहुई सामने से गुजर रही होती है और चैंग उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेता है। मिनहुई उसे रेसिस्ट करती है और चैंग बदतमीजी शुरू कर देता है। शिनचैन गुस्से में चैंग के सामने खड़ा होता है और उसे वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मिनहुई से दूर रहो। चैंग कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में मिनहुई की एक कलीग रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसका दूसरा कलीग डुंग वहाँ आता है और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। इसी वक्त दूसरी तरफ से मिनहुई शिनचैन के साथ आइसक्रीम खा कर रही होती है। शिनचैन उसके पास आने लगती है। मूड हल्का हो रहा होता है। तभी मिनहुई को उसके एम्प्लॉय का कॉल आता है। मिनहुई बिना वक्त गवाए उस लड़की को घर छोड़ती है और कहती है, कल ऑफिस में डुंग को रिपोर्ट करना। अगले दिन ऑफिस में मिनहुई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो डुंग को सबके सामने बहुत बुरी तरीके से पीट देती है। पूरा ऑफिस ये सीन देखकर शॉक हो जाता है और सेटिस्फाइड दोनों होता है। तभी वहाँ लड़की पुलिस के साथ आ जाती है। डुंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। एम्प्लॉयज ताली बजाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी एक बाइक आकर उसे टक्कर मार देती है। उसकी लेग इंजर्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में मिनहुई पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। शिनचैन कहता है, अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। जिस पर मिनहुई मुस्कुराकर बोलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगी। जिस पर शिनचैन कहता है, जब तुम ठीक हो जाओ मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन मिनहुई को उसी जगह ले जाता है। मिनहुई मजाक में कहती है, क्या तुम्हें यहाँ कोई लड़की छुपा कर रखी है। शिनचैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर मिनहुई को चैंग के असिस्टेंट के पास छोड़ देता है। शिनचैन वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट कहती है, मेरे पास सबूत है, चैंग ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी। दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं और चैंग के सारे कांड दुनिया के सामने आ जाते हैं। पुलिस तुरंत आती है और चैंग को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद शिनचैन वो कंपनी खरीद लेता है। क्वेन अपने दोस्तों से कहता है, ये मेरे डैड की कंपनी है। वहीं शिनचैन सबके सामने बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मिनहुई और क्वेन का है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिनहुई और शिनचैन शांत बैठे थे। शिनचैन कहता है, मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर वो रिंग निकालता है, लेकिन अचानक उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है और रिंग गिर जाती है। मिनहुई घबरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और रो पड़ती है। शिनचैन कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। असिस्टेंट आकर बताता है कि तुम्हें अब्रॉड जाकर चेकअप करवाना होगा। शिनचैन कहता है, मुझे 1-2 दिन दो। अब अगली सुबह मिनहुई उठती है और देखती है कि शिनचैन पास में नहीं है। वो आता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनहुई उसे हक करती है। शिनचैन बोलता है कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। मिनहुई समझ जाती है वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। वो दोनों उस दिन साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब मिनहुई शिनचैन की आंखों पर पट्टी बांधती है और 3 तक गिनो। उसके बाद फिर उसकी आंखें खोल देती है और खुद चली जाती है। शिनचैन आंखें खोलता है, सामने मिनहुई का प्रोजेक्ट होता है। मिनहुई कहती है, मुझे पता है कि तुम बिजनेस के लिए नहीं जा रहे, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पीछे मुड़कर देखो। शिनचैन मुड़ता है और डॉक्टर जाओ दरवाजा खोलता है। मिनहुई वापस आती है। ये सब मिनहुई का प्रपोजल होता है। वो रिंग पहना देती है। मिनहुई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और शिनचैन कहता है, मैं तुम्हें रिंग तब पहनाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। और फिर दोनों किस करते हैं। क्वेन को सुलाकर वो बात करते हैं और शिनचैन कहता है, क्वेन बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। मिनहुई बोलती है, नहीं वो मेरे जैसा है। और फिर दोनों बहस करने लगते हैं। फिर क्वेन कहता है, मैं आप दोनों जैसा हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसके बाद तीनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शिनचैन एयरपोर्ट जा चुका होता है। मिनहुई कॉल करती है और रोती हुई कहती है, तुम बिना मिले क्यों चले गए। जिस पर शिनचैन कहता है, अगर मिलता तो शायद जा नहीं पाता। इसके बाद वो उसे अलविदा कहता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई 20th फ्लोर पर जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। उसे क्वेन की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाती है। फिर शिनचैन की आवाज। शिनचैन सामने खड़ा होता है। दोनों भागकर एक दूसरे को हग करते हैं। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट वेडिंग सीन दिखाया जाता है। क्वेन सेरेमनी पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन लाइंस भूल जाता है। सब लोग शिनचैन का नाम चिल्लाते हैं। रिंग सेरेमनी होती है और क्वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं लकी हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स की शादी देख रहा हूँ। इसके बाद दोनों किस करते हैं। शिनचैन मिनहुई को उस पेड़ के पास ले जाता है। यहाँ मैंने अपनी विश लिखी थी। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनहुई, क्वेन और एक बेबी के साथ आती है। शिनचैन कहता है,
यहीं हम पहली बार मिले थे। क्वेन बेबी को सिस्टर बोलता है। मिनहुई कहती है, कितनी बार बोला है, वो तुम्हारा भाई है। क्वेन बोलता है, मुझे सिस्टर चाहिए थी। शिनचैन मुस्कुराकर कहता है, क्वेन की बात में पॉइंट है, हम फिर ट्राई कर सकते हैं। तो सुनते ही मिनहुई उसे मार, तभी बेबी रोने लगता है और इसी के साथ हम ये ड्रामा यही खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।